सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 60 को आज हम पढ़ेंगे, 60 को। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप सभी इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। गत कक्षा में मैंने आपको इस तीसरे पाद के 3 सूत्र पढ़ाए थे और दूसरे पाद का थोड़ा सा जानकारी दी थी। हमने क्या क्या उसमें पढ़ा है, विवरण दिया था। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था भविष्यति गम्यादयः। आज यहां से आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। चलिएगा, पुस्तक खोलिएगा। सूत्र है यावत् पुरा निपातयोर लट। पदच्छेदः यावत् पुरा निपातयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तं लट प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं समासः यावत् च पुरा च यावत् पुरौ यावत् पुरौ च तौ निपातौ च यावत् पुरा निपातौ तयोः यावत् पुरा निपातयोः। इसके अंदर प्रथम इतरेतर योग द्वंद्व समास है। फिर पुरा यावत् पुरौ च तौ निपातौ च ये कर्मधारय तत्पुरुष समास है। द्वंद्व गर्भ कर्म धारय तत्पुरुष, ठीक है, वही समास है। अनुवृत्ति ही भविष्यति धातोः प्रत्ययः परश्च। इन पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः यावत् पुरा शब्दयोर निपातयोरुपपदयोर भविष्यति काले धातोर लट प्रत्ययो भवति। गुरुजी कहते हैं कि यावत और पुरा शब्द, और यावत और पुरा शब्द क्या होने चाहिए? निपात होने चाहिए। निपात माने ये अव्यय होने चाहिए, ठीक है। यावत और पुरा जो निपात हैं, उनके उपपद में रहते हुए, समीप में रहते हुए वाक्य में क्या है? धातु से भविष्यत काल को, भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए धातु से लट प्रत्यय होता है। भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए प्राय करके कौन से लकार का प्रयोग करते हैं हम? एक लुट लकार का प्रयोग करते हैं और एक लिट लकार का प्रयोग करते हैं। यहां महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं कि यावत शब्द का यदि वाक्य में प्रयोग हो रहा है, क्रिया के साथ में संबंध है या पुरा निपात का संबंध है, तो भविष्यत काल की क्रिया को कहने के लिए लट लकार करना चाहिए। लट लकार कहाँ होता है? वर्तमान काल में प्राय करके। परंतु यहाँ पर यदि पुरा या निपात वो यावत के साथ में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ भविष्यत काल निकलेगा, ठीक, सरल है। उदाहरण यावद भुंक्ते, पुरा भुंक्ते, तो पुरा माने पहले खाएगा, यावद भुंक्ते जब खाएगा,
तो खाएगा अर्थ आ रहा है, ठीक है। भुंगते की सिद्धि सरल है, जैसे हमने यहाँ पर जो 1 3 64 में प्रयुंगते की सिद्धि बनाई थी, प्रयुंगते की, उसी प्रकार से यहाँ भुंगते आ जाएगा। भुंगते की सिद्धि मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूँ, ये देखिएगा। भुंगते में आपको क्या करना है, ये भुंगते भुज धातु है, लट लकार इसी सूत्र से आ गया, यावत पुरा निपात और लट से लट आ गया, लट लट के, और ये भुज धातु क्या है, आत्मनेपदी है, तो आत्मनेपद का ता आ जाएगा, तो भुजता। और ये रुधादिगण की है, किसकी है, रुधादिगण की, तो रुधादिभ्या श्नम, रुधादिभ्या श्नम से श्नम, और मितचोन त्यात परा से मित है, तो अंतिम से परे हो जाएगा। तो भू ना जा और ते ता टित आत्मनेपदानाम टेरे से इसको एक तो भी हो जाएगा। फिर यहां पर क्या है, नकार के आकार का लोप हो जाता है, ठीक है। यहां पर इसका नकार का जो उपदा में जो उसका है, उसका लोप हो जाता है, जैसे हमने यहां पर किया था, ये देखिएगा। ये श्ना सोरल लोपा, ठीक है, इस सूत्र से श्ना सोरल लोपा से क्या हो जाता है, श्नम के आकार का लोप हो जाता है, कित गित प्रत्यय के परे रहते। तो इससे हुआ यहाँ पर, ये प्रयुंक्ते की सिद्धि ना गुरु ने बताई है, तो ये इससे लोप हो गया। क्या हो गया, श्न सोरल लोपा से इसके नकार के आकार का लोप हो गया, तो क्या बना, भू ना जा और ते। अब यहां पर नश्चा पदांतस्य झली से इसको अनुस्वार हो गया, तो ये अनुस्वार बन गया भूं जा ते। फिर अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण से पर सवर्ण हो गया, तो क्या बन जाएगा, अंग को ये ऐसा हो गया, पर सवर्ण होकर के न हो गया, ये न हो गया, ठीक है। और ये जो है जा, जा को क्या है, चोह कुहू, इस चोह कु से, चोह कु से जब भुज के जा को क्या हो जाता है, ग हो जाता है, कवर का आदेश हो जाता है, स्थानांतर तमा के सहयोग से तीसरे को तीसरा ग हो गया। फिर खरीच लग जाएगा, क्या है, खरीच, देख लीजिए, खरीच तो आपको कई बार लगा दिया बहुत। खरीच से क्या हो जाएगा, उस ज को का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा भूंगते, ऐसा बन जाएगा भूंगते, ठीक है। मुख्य रूप से इसमें क्या लग रहा है, रुदादिभ्याश्नम लग रहा है, और ये सूत्र लग रहा है जिसको पढ़ रहे हैं, और एक लग रहा है आपका श्न सोरल लोपः, श्न सोरल लोपः ध्यान रख लीजिएगा, और नश्चा पदांत से जली, अनुस्वार से ही पर सवर्ण, चोहकुह और खरीच, बस ये सूत्र लग रहे हैं, तो ये भूंगते बन गया। इसका अर्थ क्या निकलेगा, खाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। आइएगा आगे का सूत्र देखिएगा, विभाषा कदा करह्योः, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, कदा करह्योः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, समासः कदा च करहि च, कदा करही, ठीक है। वैसे यहाँ पर ऐसा करना चाहिए था, कदा च करहिश्च, यहाँ पर पुल्लिंग बना लेना चाहिए, है तो अव्यय, पर पुल्लिंग बना करके तभी ये बनेगा, कदा करही, हारी ही हारी, ठीक है। तो कदा करही, तयोः कदा करिहो, इतरेत्तर इत्यत्र इतरेत्तर योग द्वंद्वः, इतरेत्तर योग द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति, लट भविष्यति धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः,
कदा करहि इत्येतयोरुपपदयोर धातोर भविष्यति काले विभाषा लट प्रत्ययो भवति। कदा और करहि इन दो उपपद, इन दोनों के उपपद रहते हुए, माने समीप में रहते हुए क्रिया के साथ संबंध होने पर धातु से क्या है, भविष्यत काल में विकल्प करके लट होता है। क्या होता है? विकल्प करके लट होता है। भविष्यत काल में क्या प्राप्त होता है? यदि सामान्य भविष्यत काल है तो लिट लकार प्राप्त होता है, आगे लिट से आएगा। और यदि आज का भविष्य नहीं है तो अनद्यतने लुट प्राप्त होता है। तो भविष्यत काल के लिए लुट और लिट का प्रयोग होता है। तो पक्ष में वो भी हो जाएंगे, तीन रूप बन जाएंगे, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार। ठीक है, आ जाइएगा, देखिएगा। अब यहां पर है उदाहरण, कदा भुंक्ते, कदा भोक्ष्यते, कदा भोक्ता। ये लंग लकार, लट लकार हो गया, ये हो गया लिट लकार, और ये हो गया आपका लुट लकार, लुट लकार। कर ही भुंक्ते, कर ही भोक्ष्यते, कर ही भोक्ता, वो ही उदाहरण है, केवल इसका प्रयोग। कर ही का भी अर्थ और कदा का दोनों का समान अर्थ है, कब। कब खाएगा, ये अर्थ है, कब खाएगा। कदा भुंक्ते, कदा भुंक्ते का अर्थ हमेशा ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कब खाता है, नहीं। कदा भुंक्ते का यही अर्थ है कि वो कब खाएगा, भाई कब खाएगा, कदा भुंक्ते। और कदा भोक्ष्यते, ये लिट लकार हो गया, और यहां पर हो गया लुट लकार। ये आगे हम देखेंगे इनकी सिद्धियां, सूत्र आएंगे तब, ठीक है। इसकी सिद्धि अभी देख लेते हैं, चलिएगा। तो अब क्या, भूंगते तो हमने अभी सिद्धि कर दी है, बस इतना ही है। या कदा का योग होगा तो इस सूत्र से लट लकार होगा तो भूंगते बन जाएगा। अब भोक्ष्यते और भोक्ता, यहां देखिएगा कुछ भी विशेष नहीं है, यहाँ गुरुजी ने भी लिख दिया है, देखिए। विभाषा कहने से पक्ष में भविष्यत काल के लकार लिट तथा लुट हो जाएंगे। कब खाएगा, ये कब खाएगा, ठीक है। ये इसकी सिद्धि तो हमने कर ही ली है। भुंक्ते भोक्ष्यते बता रहा है, भुज धातु है, भुज, और ये इसी सूत्र से क्या हो जाए, वो पक्ष में क्या हो जाएगा, विकल्प से लिट से चा से लिट लकार आ जाएगा, और लिट का इत्यादि उत्पत्ति होकर के आत्मनेपदी है तो ये आ जाएगा, ता आ जाएगा, ते हो जाएगा। विकरण इसमें क्या आएगा, स्या तासी लृ लुटोहु, यही सूत्र है, स्या तासी लृ लुटोहु। स्या विकरण हो गया बीच में, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, स्या। और यहाँ पुगंत लघु पदस्य चा, इसको मान करके इसको गुण हो गया तो भोज स्या ते। अब यहाँ पर क्या है, चोह कुहु, यहाँ चो कु से क्या हो जाएगा, ज को कवर्ग प्राप्त होगा तो स्थानांतरतमा से इसको क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। फिर खरीचा से क हो जाएगा, और फिर आदेश प्रत्ययो हो, आदेश प्रत्ययो से सकार को शकार हो जाएगा। मिला देंगे क और श को तो क्या बन जाएगा, शत होकर के भोक्ष्यते बन जाएगा। क्या है, भोक्ष्यते। भोक्ता के लिए परिशिष्ट 1-1-6 में देख लीजिएगा, मैं आपको परंतु यही बता देता हूं, यही दिखा देता हूं आपको भोक्ता। ये देखिएगा, ये सूत्र हमने जो बताए थे यहां पर भी देख लीजिएगा। एक तो स्यतासी लुटो लगेगा, और पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाएगा, चोह को लग जाएगा, खरीचा लग जाएगा, आदेश प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। ये तो मैं बता दी। अब भोक्ता देख लीजिएगा, मोटा मोटा भोज है और अनद्य तने लुट से लुट हो जाएगा, ध्यान देंगे। इस सूत्र से नहीं होगा, वो अनद्य तने लुट से ही होगा। अनद्य तने लुट से लुट हो गया पक्ष में, और फिर ता आ गया त्वादि उत्पत्ति करके, और इसको क्या है, स्या तासी लुटो, लुट लकार को विकरण क्या होता है, तास होता है, ठीक है। तो भोजा तास, और इसको क्या हो जाता है,
सितासी लिटो से होगा लुटा प्रथमस्य डारऊ रसः, ये पढ़ लिया 2485 में। लुटा प्रथमस्य डारऊ रसः, प्रथम पुरुष के लुट लकार के स्थान में जो प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं उनको क्या है क्रमशः डा रऊ रस हो जाता है। तो ये तक को क्या हो जाए डा हो गया, डा हो गया। अब डा हो गया तो भोज तास डा। अब डित्य भस्यापि टेर लोपः, माने डित करण सामर्थ्य अवश्यापि टेर लोपा, माने यहाँ डित किया है तो क्या प्रयोजन है, भसंज्ञा तो है नहीं यहाँ पर, तो बिना भसंज्ञा हुए भी टीका लोप हो जाएगा। ठीक है, टीका लोप हो गया। अब ताश को मान करके यहाँ पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण हो जाएगा तो भोज बन जाएगा, और चौकू से इसको ग हो जाएगा, खरीचे से ग का हो जाएगा तो भोक्ता, और डा का आ बचेगा तो भोक्ता, ऐसा बन जाएगा भोक्ता। ये बन गया भोक्ता। भोक्ता का अर्थ खाएगा। एक भोक्ता खाने वाला भी बनता है, भोक्ता भोक्ता वो नहीं है, त्रिश प्रत्यंत नहीं है, ये लुट लकार का है। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य सिद्धि, मैंने आपको पूरी बता दी। चलिएगा, ये होगा विभाषा कदा करह्यो हो। अब आ जाइएगा किम वृत्ते लिप्सायाम। किम वृत्ते सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, लिप्सायाम सप्तमी व्यक्ति ही एक वचनांतम। समासः किमो वृत्तम किम वृत्तम तस्मिन् किम वृत्ते षष्ठी तत्पुरुषः। किम अव्यय ले लिया, उसका रूप चला दिया हलंत शब्द के समान में, तो किमाह षष्ठी बना ले, किमाह वृत्तम किम वृत्तम तस्मिन् किम वृत्ते। यहाँ वृत्त का अर्थ है किम शब्द का किन किन रूपों, जिन जिन रूपों में प्रयोग होता है वो सारे क्या है, किम वृत्त है। अर्थात किम शब्द के जो रूप चलते हैं, काहा काऊ के का के काह किम के कानी आदि तीनों लिंगों में चलते हैं, सभी विभक्तियों में, तो वो सारे रूप क्या है, किम वृत्त है। ठीक है, किम वृत्त, वृत्त माने व्यवहार, किम का व्यवहार जिन जिन रूपों में होता है वो है किम वृत्त। अनुवृत्ति है विभाषा लट भविष्यति धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ लब्धुमिच्छा लिप्सा। लिप्सा बता रहे हैं, इसको खोल ले। लिप्सा क्या है, लब्धुमिच्छा, लब्धुम माने प्राप्तुम इच्छा, प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, प्राप्त करने की इच्छा। प्राप्त करने की इच्छा को ही क्या बोला गया यहाँ पर, लिप्सा। लिप्सायाम अर्थ अभिलाषे गम्यमाने किम वृत्त उपपदे भविष्यति काले धातोर्विकल्पेन लट प्रत्ययो भवति। कहते हैं प्राप्त करने की इच्छा यदि गम्यमान हो रही हो, प्रतीत हो रही हो, और किम वृत्त उपपद हो, माने किम शब्द का कोई भी उसका रूप वाक्य में समीप में हो, धातु के क्रिया के साथ उसका संबंध लग रहा हो, समीप माने संबंध लग रहा हो, तो भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए धातु से विकल्प करके लट प्रत्यय हो जाता है, पक्ष में वही हो जाएगा। भविष्यत काल में लुट और लिट हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। उदाहरण देखिएगा, कम कतरम कतमंबा भवान भोजयति। आप, कम माने किसको अथवा कौन से को अथवा किसको, ये भी कतरम, कतरम माने किसको ही है, माने दो में से एक को छांटते तो कतरम कतरा बनता है, और बहुतों में से किसी एक को छांटते तो कतमम बनता है। तो आप किसको खिलाएंगे भोजन भाई, भोजयिष्यति भोजयिता वा। कस्मै भवान इदम भो पुस्तकम ददाति दास्यति दाता वा। भाई आप ये पुस्तक किसके लिए देंगे। किम का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, देखिए किम के रूप हैं ये सारे, किम शब्द के रूप हैं। अब देखिएगा लिप्सा यहाँ पर क्या है,
कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो देख रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ चीज देने के लिए तैयार है, भोजन आदि देने के लिए, कुछ भी वस्तु, तो वो उसके पास जाता है और वो उस चीज को प्राप्त करना चाहता है कि भाई ये मुझे ही दे दे। तो उसको वैसे ही बोलता जा करके, अरे सर, श्रीमान जी, ये आप किसको देंगे? आप भिक्षुक को भोजन देना चाहते हैं क्या? अरे भिक्षुक तो मैं ही हूं, आज मेरे को ही दे दो आप। आप मेरे को ही दे दो। किसको दोगे? मुझे ही दे दो। उसकी अंदर से इच्छा क्या है कि ये मुझे ही दे दे। तो वो सामने वाले को बोल रहा है कि कम भवान भोजयति, आप किसको खिलाएंगे आज भोजन? कौन सा भिक्षुक आ रहा है आपके घर पे? अरे मैं ही हूं भिक्षुक, तो मुझे ही खिला दो आप, आपको उसमें पुण्य मिल जाएगा। ऐसे ही कस्मई भवान इदम पुस्तकम ददाति, आप ये पुस्तक किसको दे देंगे? अरे मुझे ही जरूरत है, मुझे ही दे दो। तो प्राप्त करने की लिप्सा है, इच्छा है, इस इच्छा को मन में रख करके वक्ता यहां पर प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तीनों का भविष्यत काल अर्थ होगा। अब गुरुजी की बात समझ लेते हैं, आ जाइएगा। मैंने आपको पूरा बता दिया है। यहां पर क्या है, ये भोजयति कुछ भी नहीं, ये इणच आ गया है, इणच आकर के रूप है, इणयंत का है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पर धातु क्या बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ये भुज से, और इणयंत में क्या बन जाएगी? भोजी बन जाएगी। भोजी धातु बन जाएगी इणयंत गुण आदि होकर के। अब इसका बन जाएगा भोजयति। ठीक है, लट लकार होकर के भोजयति, लिट लकार हो जाएगा तब भोजयिष्यति, और लुट लकार हो जाएगा तब भोजयिता। ठीक है, अब देखिएगा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का नाम लिप्सा है। किम वृत्त से किम शब्द की सारी विभक्ति सहित तथा डटर डतम प्रत्यांत जो कतर कतम शब्द हैं, ये सब लिए जाएंगे। मैंने बता दिया, सब लिए जाएंगे। उदाहरण देखिएगा, यहां पर ये दिखाया है गुरुजी ने, कम कतरम कतमम बा भोवान भोजयति, भोजयति किसको आप खिलाएंगे? भोजयिष्यति, भोजयिता वा एक ही अर्थ है। कस्मै भवान इदम पुस्तकम दास्यति, ददाति, दाता वा किसको आप यह पुस्तक देंगे? लेने की इच्छा वाला कोई व्यक्ति पूछता है कि आप किसको देंगे, व किसे खिलाएंगे, अर्थात मुझे दे दो, मुझे ही खिला दो। ठीक है, तो यहाँ लिप्सा है। पक्ष में लृट एवं लुट लकार होते हैं। भुज धातु ण्यंत धातु से लट आदि लकार आए हैं। सिद्धियां बिल्कुल सरल हैं, सिद्धियां बिल्कुल सरल हैं। यहाँ पर आपको बताने के लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी यहाँ पर। ये देखिएगा, भोजयति, इसमें ये भोजी धातु बन गई आपकी, भोजी, लट लकार आ गया, लट लट के स्थान में टिप आ जाएगा। ठीक है, जो कहा, अब ये तो परस्मै पदी बन गई, सामान्य धातु बन गई, शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद आ जाएगा, और कर्तरी शप से शप आ जाएगा, गुण हो जाएगा, ए हो जाएगा, आय आदेश हो जाएगा, तो भोजयति बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सारी प्रक्रिया वही है। भोजी और स्य विकर्ण आ जाएगा इससे, और लिट से जैसे लिट लकार हो जाए, लिट के स्थान में तिवादी उत्पत्ति हो जाएगी, और यहाँ पर आर धातु कश्चित बलादे से इटागम हो जाएगा। ठीक है, और इट इसको मान करके यहाँ गुण हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा, तो भोज अय आदेश प्रत्यय सकुश हो जाएगा, तो भोजयिष्यति बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भोजयिता में कुछ भी नहीं है, भोजी, और ये लुट लकार आ जाएगा, अनदन लुट से, लुट लुट के स्थान में टिप, टिप को टिप हो जाएगा, टिप का ती, और ती को क्या हो जाएगा? डा, और से तासी लिटो से तास हो जाएगा। ठीक है, ये तास हो गया। पूर्वत यहाँ ती का लोप हो जाएगा, इट आगम हो जाएगा, आर धातु का सिर बला दे, ई आ जाएगा, यहाँ गुण हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा,
तो क्या बन जाएगा, भोजयिता। ठीक है, बन गया, सरल है। चलिए, कुछ भी विशेष नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि वृत्त यहाँ पर इस प्रकार से जब वाक्यों का प्रयोग होता है साहित्य में, तो वहां पर आप एकदम सीधा सीधा अर्थ मत लगा दीजिएगा कि लट लगा रहे तो आप उसको वर्तमान काल ही अर्थ लगा दे, नहीं। थोड़ा व्याकरण आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि लट लकार आने पर भी भविष्यत काल अर्थ हो जाता है। चलिएगा, ये हो गया, आगे आ जाइएगा। चलिएगा मित्रों, तो ये सूत्र है, लिप्स्यमान सिद्धौ च, लिप्स्यमान सिद्धौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम। लिप्स्यते प्राप्तुम इष्यते तल्लिप्स्यमानम कर्मणि सानच। ये लिप्स्यमान की सिद्धि बता रहे हैं। लिप्स्यमान शब्द कैसे बना है देखिएगा, यहां पर इन्होंने दिखाया है कि जो लिप्स्यमान है ये लब धातु का सनंत बन जाती है। लब धातु जब सनंत बन जाती है तो वो बन जाती है लिप्स। ठीक है, फिर उसके रूप चलते हैं। तो यहां पर लिप्स्यमान, एक तो हो गया लिप्समान, अंतर देख लीजिएगा, ये हो गया एक लिप्समान, और दूसरा शब्द है यहां पर लिप्स्यमान। बस इसी में अंतर समझा रहे हैं गुरुजी, और कुछ नहीं है। लिप्समान ये शानच प्रत्यांत ये भी है और ये भी शानच प्रत्यांत है। ठीक है, माने प्राप्त करने वाला, ऐसा प्राप्त करते प्राप्त करता हुआ ऐसा अर्थ आ जाता है, या प्राप्त करता है ऐसा अर्थ आता है, और प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ ऐसा अर्थ आएगा। तो सन आया है इसमें, तो इच्छा करना भी अर्थ आ जाएगा। तो गुरुजी यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये तो क्या कहता है, जो प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है उसको कहता है लिप्समान। और ये जो लिप्स्यमान शब्द बनता है ये है कि प्राप्त करने वाला जिस वस्तु की इच्छा कर रहा है उस वस्तु को कहता है। क्यों? ये कर्म में सानच प्रत्यय आया है, कर्म वाच्य में, और ये कर्तृवाच्य में आया है। जब कर्तृवाच्य में आएगा तो कर्ता को कहेगा, और कर्म वाच्य में आएगा तो कर्म को कहेगा। स्पष्ट बात है एकदम। इतना तो आपने पढ़ ही लिया है, ये तो काफी हमने पढ़ा दिया क्षत्रिय और शानच का। तो क्या है, ये जो शानच प्रत्यय है ये क्या है, कर्म में है, इसलिए यहां पर क्या है, सार धातु के यक से यक आया है। ये ध्यान रखिए, जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा वाला प्राप्त करना चाहता है उस वस्तु को कह रहा है लिप्स्यमान। वही कहा गुरुजी ने, सा ये कर्मणि शानच, कर्म 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 वाच्य में शानच है। ये कर्तृवाच्य का मैंने अपनी तरफ से दिखा दिया, कर्तृवाच्य में ऐसा बनेगा लिप्स्यमान। ठीक, चलिएगा, समासः लिप्स्यमानात् सिद्धि, लिप्स्यमान सिद्धि, तस्मिन् लिप्स्यमान सिद्धौ। यहाँ गलत लिख गया, ये ऐसा होगा, तस्याम होगा। ठीक है ना, ये तस्याम काट लीजिएगा इसको, तस्याम, क्योंकि लिप्स्यमानात् सिद्धि, लिप्स्यमान सिद्धि, सिद्धि शब्द क्या है, यहाँ उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, पंचमी तत्पुरुष है, तो ये सिद्धि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो तस्याम लगेगा यहाँ पर, यहाँ तस्मिन् नहीं लगेगा, तस्याम लगेगा। तो सिद्धौ, तो लिप्स्यमान सिद्धौ, पंचमी तत्पुरुषः। लिप्स्यमानात् सिद्धि सीधा अर्थ है, मान लिप्स्यमान माने जो प्राप्त करने योग्य पदार्थ है, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उस प्राप्त करने योग्य पदार्थ से सिद्धि हो रही हो क्रिया की।
और किसी व्यक्ति की सिद्धि हो रही हो, काम बन रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? लिप्स्यमान सिद्धि तस्याम लिप्स्यमान सिद्धौ। उसके होने पर, माने लिप्स्यमान पदार्थ से सिद्धि होने पर, यह अर्थ आ गया सीधा सा। आइएगा, अनुवृत्ति है। विभाषा लट भविष्यति धातोः प्रत्ययः परश्च अर्थः लिप्स्यमानात् अभीप्सित पदार्थात् सिद्धौ गम्यमानायां धातोर्भविष्यति काले विकल्पेन लट प्रत्ययो भवति। कहते हैं लिप्स्यमान माने अभीप्सित पदार्थ से, इच्छित पदार्थ से, जिस पदार्थ को चाहते उससे सिद्धि गम्यमान हो रही हो तो धातु से भविष्यत काल में विकल्प से लट प्रत्यय हो जाता पक्ष में, वही लुट और लिट। उदाहरणानि यो भक्तं ददाति स स्वर्गं गच्छति, यो भक्तं दास्यति दाता वा स स्वर्गं गमिष्यति गंता वा। अब देखिएगा, जो भक्त को देगा है, जो भक्त माने चावल को, जो भात माने भक्त माने चावल, भात खाने वाले, जो भात को देगा वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग को जाएगा। ठीक है, जो भात को देगा, जो चावल को देगा वो स्वर्ग को जाता है, जाएगा। और ये वही इनका दोनों का यही उदाहरण सा अर्थ है। ठीक है, ये लटलकार हो गया, ये लटलकार हो गया, ये लटलकार हो गया, और ये लुटलकार, ये लिटलकार हो गया। ये तो, और ये लुट हो गया, ये लिट हो गया, और ये लुट हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, या पहले हिंदी पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। यो भक्तम ददाति स स्वर्गम गच्छति, जो चावल देगा, भात देगा, वह स्वर्ग को जाएगा। यो भक्तम दास्यति दाता वा स स्वर्गम गमिष्यति गंता वा। ठीक है, उदाहरण में अभीष्ट लिप्स्यमान पदार्थ भात है। ये भक्त, एक तो ईश्वर का भक्त होता है, वो नहीं है, ये खाने वाला भात है, भात को भक्त बोलते। उससे स्वर्ग की सिद्धि होगी ऐसा कोई भिक्षुक कह रहा है। देखिएगा, वो जो भात है, भात को प्राप्त करने की उसकी इच्छा है, तो भात क्या हो गया? लिप्स्यमान पदार्थ हो गया। और उस लिप्स्यमान पदार्थ से वो जो दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि इसको तुम मुझे दे दोगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। अर्थात तो उस लिप्स्यमान पदार्थ से स्वर्ग की सिद्धि करा रहा है, सिद्धि को वहां बता रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कहते हैं उससे स्वर्ग की सिद्धि होगी ऐसा कोई भिक्षुक कह रहा है किसी आदमी को, ताकि वह लोग मुझे भात दे दें। भाई गली में चिल्लाता जा रहा है, भाई यो भक्तम ददाति स स्वर्गम गच्छति, यो भक्तम दास्यति स स्वर्गम गमिष्यति, यह भक्तम दाता स स्वर्गम गंता। अरे भाई जो भात देगा आज उसको स्वर्ग मिलेगा, वो स्वर्ग को जाएगा, स्वर्ग को जाएगा। जैसे आजकल गलियों में घूमते हैं शनिदेव, शनिदेव को भाई शनि देवता को तेल चढ़ाएंगे तो सारे पाप उतर जाएंगे। तो वैसी परंपरा है। ठीक है, तो भिक्षुक है, भिक्षुक अपने भोजन प्राप्त, भात प्राप्त करने के लिए लोगों को ऐसे कह रहा है, भाई भात दोगे तो स्वर्ग को जाओगे। तो उनको उस भात जो लिप्स्यमान पदार्थ है उससे स्वर्ग की सिद्धि दिखा रहा है। दुनिया में स्वर्ग के नाम से लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भविष्यत काल में लिट तथा लुट लकार ही प्राप्त थे, तो लट भी विधान कर दिया। और ये मैंने बता ही दिया था आपको यहां पर कि लिप्स्यमान में कर्म में शानच हुआ है। अब देखिए, सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है,
एक तो ये है ददाती, ददाती में दा धातु है और लट लकार आ गया, तिवादी उत्पत्ति हो गई, कर्तरी शप से शप आ गया, और ये ज्योत्यादिगण की है, ज्योत्यादि श्लू श्लू हो गया, और श्लऊ से क्या हो गया, द्वित्व हो गया, दा पूर्व व्यासा हलादि और ह्रस्वाहा, और दा दा ती बन गया। ठीक है, गच्छति, गच्छति आपको बता ही दिया गम धातु से है। ठीक है, गम, ये गम है गमली धातु, और ये तिप आ गया, तिप का ती आ गया, और कर्तरी शप का आ गया, और ईशु गमी यमाम छह, छह से क्या हो गया, इस गम को छ हो गया, मकार को छेचा से तुक हो गया यहाँ, और स्तोष्णा से इसको श्चुत हो गया, तो क्या बन गया जी बोलो, गच्छ, गच्छ बन गया, और जोड़ दिया गच्छति बन गया। ठीक है, ये लट लकार हो गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, दा धातु है और लिट लकार आ जाएगा, लिट से चा, आगे सूत्र हम पढ़ेंगे, लिट से चा उससे, और विकरण आ जाएगा स्या, और मिल जाए इसको ईट आगम प्राप्त होगा, एकाच उपदेश से ईट का निषेध हो जाएगा। दाता, यहाँ पर भी ऐसा ही है, दा और ता, ये वही तास और लुट का तिप और डा आ जाएगा, पूर्वत सिद्धि कर लीजिएगा, ईट आगम का यहाँ पर भी निषेध हो जाएगा, एकाच उपदेश से, तो दाता बन जाएगा। गमिष्यति में, गमिष्यति में क्या है, गम धातु है, गम धातु वैसे अनिट है, परंतु क्या है, गम और ये लिट लकार आ जाएगा, तो क्या बन जाए यहाँ पर, ये गमेरिट परस्मयी पदेशु, ये सूत्र है कि गम धातु को परस्मयी पद परक रहते हुए स्या प्रत्यय, और स्या के बाद में परस्मयी पद परे प्रत्यय हो, तो उसको क्या हो जाता है, ईट आगम हो जाता है, स्या के परे रहते, परस्मयी पद परक स्या के परे रहते, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, गम धातु को यहाँ पर गमिष्यति में ईट आगम हो गया है, और आदेश प्रत्ययों से स्या के सकार को श हो गया, गमिष्यति बन गया। गंता, गंता में कुछ ऐसा विशेष नहीं है, गम है ये आपका, और ये डा आ जाएगा, लुट लकार का डा आ गया, और ये तास आ गया, टी का लोप हो गया इसका, और इट आगम एकाच उपदेश से इट का निषेध हो जाता है, यहाँ नहीं होगा, गमरिट परस्मय पदेशु यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि वो सेक के परे रहते लगता है, और इसका आवचा, और यहाँ लग गया मौनुस्वार से अनुस्वार हो गया, अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो गया, तो क्या बन गया, गंता। ठीक है जी, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। लोडर्थ लक्षणे च, लोडर्थ लक्षणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम समासः, लोटोर्थः लोडर्थः प्रेष प्रैषादि षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, कहते हैं लोटः अर्थः लोडर्थ, लोट लकार का जो अर्थ उसको बोला कहा गया लोडर्थ। लोट का अर्थ क्या होता है, प्रैषादि माने आदेश आदि देना, प्रेरणा देना, जाओ करो, है यही तो होता है, तो प्रैषादि अर्थ लिया, प्रैषादि लोट का अर्थ। लक्ष्यते अनेनेति लक्षणम, जिसके द्वारा किसी को लक्षित किया जाता है वो क्या कहलाता है, लक्षण कहलाता है, लक्षणम। लोडर्थस्य लक्षणम लोडर्थ लक्षणम, तस्मिन् लोडर्थ लक्षणे, और लोट क्या अर्थ जो प्रैषादि है वो जिसके द्वारा लक्षित होता है वो क्या है, लोडर्थ लक्षण बन गया, लोडर्थ लक्षणम। अर्थात लोट का जो प्रैषादि अर्थ है वो किसी अन्य क्रिया से लक्षित होता है, तो वो अन्य क्रिया क्या हो जाएगी, लोडर्थ लक्षण। इतना समझ में आ गया। अब आपको पूरा यहाँ नीचे समझ में आ जाएगा, उदाहरणों में आ जाइएगा। अनुवृत्ति है, विभाषा लट भविष्यति धातोः प्रत्ययः परश्चैन अनुवृत्ति आ रहा है। अर्थात लोडर्थ लक्षणे वर्तमानात् धातोर्भविष्यति काले लट प्रत्ययो भवति विकल्पेन। कहते हैं लोडर्थ के लक्षण में वर्तमान जो कोई भी धातु है वो उसमें भविष्यत काल को कहने के लिए, क्रिया कहने के लिए
लट लट प्रत्यय हो जाता विकल्प से पक्ष में, वही लुट और लृट। देखिएगा अब लोडर लक्षण अब समझ में आएगा। उदाहरण दिया यहाँ पर, उपाध्यायश्चेदागच्छति आगमिष्यति आगंता वा अतत्वं छंदोधीष्वा व्याकरणमधीष्वा। कोई व्यक्ति है वो कह रहा है किसी छात्र को कि उपाध्यायश्चेद आगच्छति, पहले एक ले लेते हैं, उपाध्यायश्चेद आगच्छति, यदि उपाध्याय माने पढ़ाने वाले गुरुजी आते हैं, माने आएंगे, ऐसा आएंगे, तो क्या है, अथ त्वम छंदोधीष्व, तू आज छंद को पढ़ लेना, छंद को पढ़ लेना। अब देखिएगा ये उपाध्याय की आना क्रिया है, ये आना क्रिया है, ये किसको लक्षित कर रही है, उपाध्यायश्चेद आगच्छति। ये वाक्य कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, किसको लक्षित किया जा रहा है कि भाई छंद पढ़ लेना, छंदो अधीश्व, इस अधीश्व क्रिया को लक्षित कर रहा है। तो अधीश्व क्रिया का लक्षण क्या हो गया, आगमन, आगमन हो गई, आगमन क्रिया हो गई। तो और ये क्या है, पढ़ना, उसको प्रेरणा दी जा रही है, प्रेरित किया जा रहा है, भाई गुरुजी पढ़ लेना, आ जाए तो वो उनसे छोड़ मत देना, नहीं तो फिर दोबारा आए नहीं आए क्या पता। तो इसका ये क्या हुआ, आंग पूर्वक गम धातु क्या है, इस अधीश्व पढ़ने क्रिया का लक्षण है, क्योंकि इसी के द्वारा तो इसको लक्षित किया जा रहा है, भाई गुरुजी आज आएंगे तो उनसे क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना क्रिया को आगमन क्रिया से लक्षित किया जा रहा है, तो ये क्या बन गई, लक्षण बन गई। तो इसलिए इससे क्या हो गया, लट लकार हो गए, विकल्प से लट लकार हुआ, भविष्य में आएंगे तो, और फिर आगमिष्यति ये लट हो गया और ये लुट लकार हो गया। ठीक है, चलिएगा सरल है उदाहरण, बिल्कुल देखिएगा। अब इसमें आपको सिद्धि क्या करनी है, कुछ भी नहीं सिद्धि करनी, अभी गच्छति बनाया था वैसे आंग पूरा जोड़ दीजिए, लट लकार इससे हो जाएगा तो आगच्छति बन जाएगा। आगमिष्यति भी ऐसे आंग पूरा आगमिष्यति, गंता और आगंता आंग जुड़ जाएगा तो आगंता बन जाएगा। कुछ भी नहीं करनी, यही सिद्धि 3 करनी थी, उदाहरण आपको दे दिए। मुख्य रूप से सूत्र का अर्थ समझना था, वो समझ में आ गया। अब गुरुजी ने हिंदी लिखी है उसको भी समझ लीजिएगा। लोट का अर्थ है प्रईशादी, करो करो, ऐसा प्रेरित करना। वह लोडर्थ प्रईशादी लक्षित हो जिसके द्वारा वह लोडर्थ लक्षण धातु हुई, जैसे यहाँ पर यह आगच्छ धातु हो गई, आगम, तो ऐसी धातु से लोडर्थ को लक्षित करे, उससे लट प्रत्यय विकल्प से होगा। अतः उदाहरणों में लोडर्थ प्रईश अधीश्व है, यहाँ पर अधीश्व है, व्याकरणम अधीश्व, व्याकरण को पढ़ लेना गुरुजी आए तो। ठीक है, वह आगमन क्रिया से लक्षित किया जा रहा है, सो गम धातु से पक्ष में लिट तथा लुट लकार भी हो गए। सिद्धियां आपको बता दी मैंने। चलिएगा इसी से संबंधित ये सूत्र और है, इसको और पढ़ेंगे, फिर आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। लिंग चोर ध्वमाहूर्तिके, लिंग लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम, ऊर्ध्व मुहूर्त के सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः मुहूर्ताद ऊर्ध्वम ऊर्ध्व मुहूर्तम निपातनात् पंचमे तत्पुरुषः। क्या कर दिया, मुहूर्तात् ऊर्ध्वम ऊर्ध्व मुहूर्तम, ये वाला पद पहले होना चाहिए, इसको बाद में कर दिया, और ये बाद में होना चाहिए तो इसको पहले कर दिया। ये कैसे कर दिया, निपातन से कर दिया जी, इस सूत्र पठन सामर्थ्य से, किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था। पंचमी तत्पुरुष समास तो प्राप्त है, परंतु ऊर्ध्व बाद में आ जाए, मुहूर्त पहले चला, वो मुहूर्त बाद में आ जाए, ऊर्ध्व पहले चला जाए, ये नियम से नहीं प्राप्त था, क्योंकि उपसर्जनम पूर्वम से इसकी उपसर्जन संज्ञा है, तो ये पूर्व में रहना चाहिए था, तो निपातन से कर दिया।
पंचमी तत्पुरुष, निपातन से ही फिर पंचमी तत्पुरुष भी मान लिया इन्होंने। ऊर्ध्व मुहूर्ते भवम ऊर्ध्वमुहूर्तिकम तस्मिन् ऊर्ध्वमुहूर्तिके कालाठ्ठञ् इति ठञ् प्रत्यय उत्तर पद वृद्धि निपातनात्। ये आगे पढ़ेंगे 4-3 के सूत्र से ठञ् प्रत्यय हो जाता है तो ऊर्ध्व मुहूर्त से ऊर्ध्व मुहूर्तिक बन गया। अच्छा, इसमें क्या है, यहां पर ये ठञ् प्रत्यय होता है तो इसको वृद्धि होनी चाहिए थी, और्ध्व ऐसा होना चाहिए था, और्ध्व मुहूर्ते ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, उत्तर पद है मुहूर्त, तो उसके पहले अच को वृद्धि करते मुहूर्त, इसको ना वृद्धि करके ऊ को इसको वृद्धि कर दी है, तो पद वृद्धि उत्तर पद वृद्धिश्च निपातनादि निपातन से कर दिया है। ये बात आपको अभी शायद कम समझ में आएगी पर आगे चल के आपको समझ में आएगी जब चौथा अध्याय पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी आप इतना ही समझ लिए जो लिखा है, जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन निपातन से उत्तर पद के आदि अच माने ऊ को वृद्धि हो गई है, जबकि इसको वृद्धि प्राप्त नहीं थी, इसको प्राप्त थी। तद्देशु चामादेश से इसमें वृद्धि होती है ऊ को, परंतु यहाँ पर हमको दिख रही है इसमें वृद्धि उत्तर पद का पहले अच में, तो निपातन से कर दिया। अनुवृत्ति है लोड अर्थ लक्षणे विभाषा लट भविष्यति धातो हो प्रत्यय परश्चा, इतने की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ ऊर्ध्व मुहूर्त के भविष्यति काले लोड अर्थ लक्षणे वर्तमानात् धातोर्विकल्पेन लिंग चकारात् लट प्रत्ययो भवति। पहले वाला ही अर्थ है, थोड़ा सा बदल दिया। कहते हैं ऊर्ध्व मुहूर्त के माने मुहूर्त माने दो घड़ी का समय, दो घड़ी के समय से ऊपर माने 2 घड़ी के समय से अधिक भविष्यत काल प्रतीत हो रहा हो। ठीक है, 2 घड़ी के समय से अधिक भविष्यत काल प्रतीत हो रहा हो तो क्या हो जाता है, लो और वही शर्त हो लोडर्थ लक्षण में वर्तमान धातु हो तो उससे विकल्प करके लिंग लकार भी हो जाता है। क्या हो जाता है, लिंग। और चकार से लट भी हो जाता है। वैसे लट प्राप्त था पहले, परंतु लट अब इसलिए करना पड़ रहा है कि यदि लट इसमें नहीं लाएंगे तो उसका ये अपवाद बन जाएगा, तो लट हट सकता था, लट के स्थान में लंग की प्रतीति होने लगती। तो कह रहे हैं नहीं, चकार से लट भी होता है लिंग भी होता है, और लिंग विकल्प से होता है तो पक्ष में क्या हो जाएगा, लट भी हो जाएगा लुट भी हो जाएगा, 4 लकार हो जाएंगे। भविष्यत काल माने 2 घड़ी से अधिक भविष्यत काल को बताने के लिए यदि क्रिया का प्रयोग किया जाए तो उसमें क्या कह रहे हैं, और लोडर्थ लक्षण में वर्तमान धातु है तो क्या है, 4 लकार हो जाएंगे, लिंग और लट लिट और लुट। देखिएगा आ जाइए। मुहूर्तस्य पश्चात उपाध्यायश्चेत आगच्छेत अथ त्वं छंदोधीष्व। यदि मुहूर्त के पश्चात मतलब 2 घड़ी के बाद यदि गुरुजी आएंगे तो उनसे छंद को पढ़ लेना। लोडर्थ लक्षण तो वर्तमान है, परंतु यहाँ पर ये लगा दिया मुहूर्त से पश्चात, एक मुहूर्त से अधिक समय बाद यदि पहले आ जाते हैं तो ये लिंग लकार नहीं होगा, तो लट ही होगा, सामा लट लिट और लुट हो जाएंगे। पर एक मुहूर्त के बाद आते हैं और मुहूर्त शब्द का प्रयोग भी हो रहा है, वाक्य में प्रतीति हो रही है, तो आगच्छेत लिंग लकार हो गया, और आगच्छति लट लकार हो गया, आगमिष्यति लिट लकार हो गया, आगंत लुट लकार हो गया, 4 लकार हो गए। इसमें नहीं होगा, उसी धातु में होगा। ठीक है, देखिएगा उदाहरण में मुहूर्त भर किसे ऊपर भविष्यत काल को कहना है, अतः लिंग तथा पक्ष में भविष्यत काल के लिट और लुट प्रत्यय होंगे, चकार से लट भी होगा। अतः 4 लकार इस विषय में बोले जा सकते हैं। लोडर्थ अधीश्व है सो वह आगमन क्रिया से लक्षित हो रहा है, अतः गम धातु से लिंग आदि लकार हो गए। ठीक है, इसकी सिद्धियां पहले भी आपको बता दी है, मोटा मोटा मैं बता देता हूं आपको। देखिएगा ये तो कर ही लिया आपने सारी,
आगच्छेत में आंग पूर्वक गम धातु है और लिंग लकार आ जाएगा इसी से। ठीक है, ठीक है, ये लिंग है केवल, ये विधिलिंग नहीं है, लिंग लकार है। लिंग आ गया, लिंग के स्थान में क्या हो गया, तिप आ गया। टिप का ती बचा और यहाँ कर्तरी शप से शप और शप का आ और पूर्वत इशुगम्यमाम छह और छेचा तुकादि इश्चुत्वादि होकर के ये गच्छ बन जाएगा। ठीक है, पूर्वत आ गच्छ और लिंग, लिंग का ती आ गए। ठीक है, अब लिंग लकार में क्या हो जाता है, यासुट परस्मयी पदेशु दातो गिच्छ, यासुट आगम आ जाता है, क्या आ जाता है, यासुट। यासुट का, यासुट परस्मयी पदेशु दातो गिच्छ से यासुट ये हो जाता है यासुट। ठीक है, और सुट तिथो से ध्यान रखिएगा, सुट तिथो तीसरे अध्याय के चौथे पाद में पढ़ेंगे। सुट तिथो से क्या है, स्ता को सुट आगम हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये सुट का सुट, सुट आगम हो जाएगा। सुट का स बचता है, या सुट का यास बचता है। तो क्या बचता है, ध्यान दीजिएगा, ये बचता है यास और ये स, और इतश्च से इसके इकार का लोप हो जाता है। इतश्च सूत्र से पहले भी किया है, तो क्या बचता है, त बचता है। ठीक है, अब ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक सूत्र है लिंगः सलोपोनन्त्यस्य। लिंग लकार में अनंत सकारों का लोप हो जाता है। पहले इसका लोप हो जाएगा, फिर इसका लोप हो जाएगा। लिंगः सलोपोनन्त्यस्य, ये संख्या लिख लीजिएगा, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का ये आप किसकी संख्या है, 79। ठीक है, इस सूत्र से लिंगः सलोपोनन्त्यस्य सकार का लोप, और इतश्च सूत्र ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद में अंत में देख लीजिएगा। संख्या में आपको बता देता हूं संख्या। ठीक है, आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। इतश्च सूत्र है आपका 3-4-100, माने तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 100वां सूत्र है। ठीक है, इतश्च से इकार का लोप हुआ, पहले भी लगाए। और यासुट परस्मयी पदेशु धातु गिच्छ, ये तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 103वां माने 103। ठीक है, वो सूत्र देख लीजिएगा। और सुट तिथो हो, ये भी तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 107वां 107वां सूत्र है। तो ये सूत्र लग करके क्या हो गया, ये यहाँ पर आपका अभी कितना बन गया, ये ऐसा बन गया, यह बच्चा। अब यहाँ पर क्या है, एक सूत्र है यहाँ पर आपका ये इस 7वें अध्याय के दूसरे पाद का। ठीक है, यह अतो ये यह। ठीक है, अतो ये कहता है कि जो ह्रस्वाकारांत अंग, अतो ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 80वां सूत्र है, 80 है, 80। ये कहता है ह्रस्वाकारांत अंग से उत्तर जो या है, या उस या को ई आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, ई आदेश। तो ये ह्रस्वाकारांत अंग है, इसको या है, तो या को क्या हो जाएगा, ये लिंग लकार में, तो इसको ई आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ई। लोपो व्योर्बली से इसका यकार का लोप हो जाएगा और आद गुणा लग करके ये आ ई ए बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आगच्छेत, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आगच्छेत। इसमें सिद्धि नहीं दी है पर मैंने आपको करा दी, पहले हमने कर ली है ऐसी सिद्धि। ठीक है, चलिएगा, तो ये आगच्छेत बन गया।
तो आज की कक्षा में हमने इतने सूत्र पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब ये आपका जो लट लकार का प्रकरण चल रहा था भविष्यत काल में, वो समाप्त हो गया है। अब ये आगे बहुत प्रसिद्ध सूत्र आएगा, तुम नुण उणलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो हमने पहले दूसरे अध्याय में एक बार तीसरे पाद में इसकी चर्चा आई थी, तब पढ़ाया था। अब पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। बहुत प्रयोग होने वाला है। तुम उन प्रत्यांत, तुम उन प्रत्यय इसी से होता है, समझ लेना। तुम उन प्रत्यय किस अर्थ में होता है। चलिएगा आगे की कक्षा में चर्चा करते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।